प्रियजन प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं मैं गुरु की खुराक प्रोग्राम में। और आप सब जो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह से मुझे वॉच कर रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल इस समय अपना पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम सब्जेक्ट को सीखते आ रहे हैं। पिछली बार हमने थोड़ा सा टच करते हुए सीखा था कि शागिर्दी क्या होती है, शिष्यता क्या होती है, डिसाइपलशिप क्या होती है। यीशु का शागिर्द कौन हो सकता है, क्योंकि ये महान आज्ञा में से जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जाओ और जाके शागिर्द बनाओ। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसकी 18, 19 और 20 आयत यही बात को सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले ये बात हमें सिखा के गए, याद दिला के गए कि सारी सृष्टि में, सारी जातियों में, सब तरह के लोगों के बीच में जाकर उनको शागिर्द बनाओ, चेला बनाओ, उनको बाप बेटा रूपा के नाम से बैप्टिज्म दो, और उसके साथ साथ वो सारी शिक्षाएं, वो सारी टीचिंग उनको बताओ जो मैंने आपको सिखाई है। तो प्रियजनों, लास्ट टाइम में हमने इसका अध्ययन शुरू किया था। मैं कंटिन्यू उस बात को हम जो है लर्न करेंगे, मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। और आप जो हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी जगह में मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो देते हुए अपने आप को उस तरीके से कनेक्ट करें कि लास्ट टाइम हमने शागिर्दी की शर्तें जो हैं, शागिर्दी के क्या क्या कंडीशंस क्या हैं, शागिर्दी क्या होती है, यीशु का शागिर्द होना क्या इन्वॉल्व होता है। तो पहली बात हमने लास्ट टाइम सीखी थी कि यीशु चाहते हैं कि शागिर्द जो हैं अपनी सलीब को, अपनी क्रूस को उठा के यीशु के पीछे हो ले, उसका अनुसरण करे, उसकी पैरवी करे, उसको फॉलो करे। जो क्रूस का मायना है कि उसके सफरिंग और उसके दुखों में शामिल होना, जो अपने ईमान, अपनी निष्ठा के खातिर हम करते हैं। दूसरी बात आज हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि यीशु चाहते हैं, लूका की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 33 आयत हवालों को आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप जहां कहीं जिस भी माध्यम मुझे देख रहे हैं, आप फॉलो करें उस तरीके से, जो है अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आप लिख रहे हैं तो उस तरीके से लिख सकते हैं, आप वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लूका की इंजील उसका 14 अध्याय 33 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सो हर एक जो मुझे जो मेरे पीछे होना चाहता है, मेरा शागिर्द होना चाहता है, उसे चाहिए कि अपनी सारी चीज़ों का, अपनी वस्तुओं को, सब चीज़ों का वो त्याग करे, उसका इनकार करे, उसको जो है तिरस्कार करे। ये जो है प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं इस बात को एक कंडीशन के तौर पर, शर्त के तौर पर, परिस्थिति के तौर पर बता रहे हैं कि अगर कोई शागिर्द होना चाहता है तो अपने मन से उन ख्वाहिशों को, चीज़ों, वस्तुओं की जो लालसा है उसको त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो आजकल के युग में जो जिस तरह से जो है शागिर्द बनाने की जो एक प्रलोभन सा दिया जाता है कि आप यीशु के पीछे आ जाओ और आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इनफैक्ट कभी-कभार तो ये बात का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, इस बात का जो है लेबल लगा दिया जाता है कि आप यीशु के शागिर्द इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको कुछ मिला होगा, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, आपको कुछ दिया होगा किसी ने, आपको जो है शायद मॉनेटरी कुछ जो है फाइनेंशियल हेल्प हुई होगी, या आपको कुछ ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है कुछ मदद मिली होगी, सहायता मिली होगी, इसलिए आपने यीशु के पीछे चलने का इरादा किया है। बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल इसके उलट सिखा रहा है, इसके बिल्कुल विपरीत में बता रहा है कि अगर आप यीशु के शागिर्द होने का प्रण किया है, फैसला किया है, तो आपको चीज़ें, वस्तुएँ, लालसाएँ, ख्वाहिशें और ज़िंदगी की जो ज़मीनी चीज़ें जिसके पीछे इंसान दौड़ता है, उसको त्यागने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उससे मोह हटाने के लिए, उससे जो है ख्वाहिशों को हटाने के लिए जो है हुक्म दिया गया है। तो देखें, तो बाइबल कुछ और सिखा रही है, लोग कोई ऐसी धारणा से बना देते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि शागिर्दी में क्या इन्वॉल्व होता है वो लर्न किया जाए, सीखा जाए कि ये जो है पैसा देकर, चीज़ें, वस्तुएँ देकर, लालच देकर या कुछ चीज़ों को देकर जो है यीशु के पीछे करने का जो है जो एक तरीका नहीं है। यीशु कहते हैं ये ज़मीनी चीज़ें हैं, टेम्परेरी है, फ़ानी है, नाशवान है, ख़त्म हो जाएँगी। इस पर तवज्जो, इस पर ध्यान, इस पे अपना जो दिल नहीं लगाना है। अपना ध्यान आसमानी, रूहानी, इटर्नल, एवरलास्टिंग चीज़ों पर लगाया जाए, जो सर्वदा बनी रहेंगी। जो इवन यीशु कहते हैं कि अपना जो धन है
वो आसमान में इकट्ठा किया जाए परमेश्वर के नाम पर इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक ध्यान दीजिए, जो लोग सिखाते हैं, जो लोग इस तरह से तोहमसी लगाते हैं या लोग इस तरह से पेश कर देते हैं, उनको हवाले सिखाए कि शागिर्दी में इन्वॉल्व क्या है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो इस तरह से यीशु का शागिर्द बनने की ख्वाहिश या तमन्ना रख रहा है, तो वो जो है उसको निराश होना पड़ जाएगा। उसको जो है डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ये चीज़ें देखकर अपने पीछे आने के लिए नहीं कहते। यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरे पीछा करती हैं, मेरा अनुसरण करती हैं, मेरी पैरवी करती हैं। वो चीज़ों, वस्तुओं के पीछे नहीं आती हैं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी, अनंत ज़िंदगी के पीछे आती हैं। अनंत ज़िंदगी की बातों के कारण से वजह आती है। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, उसके नूर, उसकी रोशनी में आने की वजह से आती है। परमेश्वर के पास ज़िंदगी है, उसके पास निजात है, मुक्ति है, उसके पास जो है हमेशा की जो है एवरलास्टिंग लाइफ है। यहाँ इस दुनिया में भी और आने वाले ज़िंदगी में, मरने के बाद भी हमारी रूहों का इंतज़ाम प्रभु यीशु करते हैं। हमारी रूहों के लिए एक आसमानी घर का जो है तैयारी होती है। तो इसलिए हम यीशु के पीछे इसलिए नहीं आ रहे को जो है जिस्मानी कुछ चीज़ें मिल जाएँगी। हालाँकि प्रभु ये बात का हमसे वायदा करते हैं, प्रण करते हैं, इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब मुहैया करूँगा, इंतज़ाम करूँगा। यहोवा हमारा चरवाहा है, कोई कमी-घटी नहीं होगी, वो हमें बल बख्शता है। प्रभु यीशु में हमारी सारी ज़रूरतों की पूर्ति होगी। यस, ही विल टेक केयर, वो सँभालेंगे, वो मुहैया करेंगे, इंतज़ाम करेंगे। वो कहते हैं, आकाश के पक्षियों को, परिंदों को देखो, ना बोते, ना काटते, ना इकट्ठा करते, मैं उनका ध्यान रखता हूँ, पर आप उनसे कहीं ज़्यादा बेशकीमती, आप मुझसे कहीं बेहतर हो, तो क्यों आपका ध्यान मैं ना रखूँगा? तो वो कह रहे हैं इंतज़ाम किया जाएगा, पर प्रलोभन वो ना, लालच वो ना, निशाना वो ना। आसमानी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ़ निशाना हो। तो शागिर्द को ये सोचना है कि अगर वो किसी और वजह से यीशु का शागिर्द बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये समझ लेना है, वो परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है, वो परमेश्वर को चाहते नहीं, वो चाह रहे हैं कि इनफैक्ट इन चीज़ों से अपना मोह हटा लिया जाए, इन चीज़ों से अपना जो जो दिल है हटा लिया। ये नहीं कि वो चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं है, ये नहीं कि वो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। नो, उन चीज़ों की ज़रूरत हमें है, बट उनके साथ जो लगाव है, उनके साथ जो जो दिल लगी है, वो ना करी जाए। हमारा दिल जो है परमेश्वर के साथ लगा रहे और उसके राज्य की हम खोज करें, उसकी बादशाहत, उसकी रास्तबाज़ी की खोज करते रहें। ये चीज़ें प्रभु मुहैया करेगा, मिलेंगी, इंतज़ाम होगा, पर मोह वो ना हो। प्यास वो ना हो, तलब वो ना हो कि ये चीज़ें पानी है, ये प्रभु मेरी तमन्ना ये पूरी कर दे, मेरी ख्वाहिश ये पूरी कर दे, मेरी इच्छा ये पूरी कर दे, ये ना हो। पहला यूहन्ना का खत, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15 आयत में यूहन्ना रसूल एक खास तौर पर जो है बयान करके हम सबके लिए एक हवाला पेश कर रहे हैं, कलीसिया के लिए, हम सबके लिए। संसार के साथ मोह मत लगाओ। संसार के साथ, दुनिया के साथ मोह मत लगाओ, ना उन वस्तुओं के साथ जो संसार में पाई जाती हैं। जो उस दुनिया में चीज़ें, उनके साथ मोह, ये नहीं कि उनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, पर उनके साथ जो मोह है, जो लालसा है, जो वो ना लगाया जाए। जो कोई संसार से जो है मोह रखता है, लालसा रखता है, ख्वाहिश रखता है, तो उसमें पिता का, बाप का प्रेम, प्यार नहीं पाया जाता। कितना क्लियर है, कितना स्पष्ट है। शागिर्दी की एक शर्त है कि इन चीज़ों की वजह से प्रभु के पीछे नहीं आना है। ये चीज़ें आएँगी, हमें प्रभु मुहैया करेगा, जब ज़रूरत होगी मिल जाएँगी, बट वो जो है निशाना नहीं है। प्रभु कह रहे हैं उनसे मोह मत लगाइएगा, उनके पीछे उस वजह से नहीं आए। तो ना कोई आपको ये बात कहे और ना हम उस बात के पीछे आएँ। इनफैक्ट ये हवाले दूसरों को सिखाइएगा, बताइएगा कि प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है, उसकी मर्ज़ी क्या है। परमेश्वर जो है लालच दे के हमारे जो है धर्म को परिवर्तन नहीं करने चाह रहा है। हमारे जो है इस ज़मीनी कुछ-कुछ चीज़ों को बदलने की उनकी इच्छा ख्वाहिश नहीं, वो चाह रहा है कि हमारी ज़िंदगी जो है अंधकार से रोशनी में परिवर्तित हो। हम जो है अंधेरे से जो है नूर में, चानन में आएँ, उसकी ज्योति में आएँ। हम जो है सांसारिक चीज़ों को छोड़कर आसमानी, रूहानी, आत्मिक, हमेशा की ज़िंदगी की चीज़ों की जो एवरलास्टिंग, उस पर हम तवज्जो दे पाएँ। तो वो जो है परमेश्वर की ख्वाहिश है, उसकी मर्ज़ी है। ये शागिर्दी का एक एक शर्त है कि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हम शागिर्द बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ना है, त्यागना है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु का शागिर्द, यीशु के शागिर्द में और क्या होना चाहिए? लिखा है, हवाला आपके साथ शेयर करता हूँ, लूका की इंजील उसका 14 अध्याय
और उसकी 26 आयत आगे फर्दर एक और स्टेप है। शागिर्दी की जो है कंडीशन या शर्त क्या है? प्रभु यीशु बता रहे हैं कि अगर कोई चेला होना चाहता है, चेले के लिए गुरु की मोहब्बत जो है सबसे ज़्यादा, प्रभु के साथ जो लगन है, जो स्नेह है, वो सुप्रीम होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे ज़ोर के साथ उससे मोहब्बत करें। ये प्रायोरिटी है, ठीक है? चीज़ों से भी, वस्तुओं से भी, संसारिक चीज़ों से भी, और ये है, आगे ये बताया जा रहा है इसमें कि इन फैक्ट जो हमारा जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जिसकी हम ख़्वाहिश करते हैं, रिश्तों की बात जब आती है, जब हम दुनिया में रिश्ते जब बनाते हैं, हमारे फैमिली है, पेरेंट्स है, भाई-बहन हैं, जीवन साथी है, लव्ड वन है, बच्चे हैं, जो कोई भी जो हमारे अज़ीज़ करीबी रिश्ते हैं, प्रभु कह रहा है उन रिश्तों की लिस्ट में प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। ये शागिर्दी का एक हिस्सा है। यस, ये जो ज़मीनी रिश्ते हैं, खून के जो रिश्ते हैं, परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो बहुत ही आशीष के हैं, उनसे बड़े अज़ीज़ हैं, उनसे हम बड़ा स्नेह मोहब्बत करते हैं। उनकी सेवा टहल करने के लिए प्रभु ने हमें कहा है, उनके साथ वफ़ादारी दिखाने के लिए हमें कहा गया है। पर उसके साथ-साथ ये कहा गया है कि जब रिश्तों की बात आती है, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो सुप्रीम हो, प्रायोरिटी हो। लूका 14 की 26 में ये कहा गया है कि अगर आप जो है मोहब्बत की बात आती है, स्नेह की बात आती है, तो रिश्तेदारी की बात आती है, तो अगर कोई शागिर्द परमेश्वर को वो प्रेम नहीं करता जो सुप्रीम है, वो प्रेम जो सबसे उत्तम है, लिस्ट में उसके बजाय अपने पेरेंट्स, अपनी बीवी, अपना स्पाउस, अपने अज़ीज़ों को ज़्यादा करता है, तो वो जो है, वो उस शागिर्दी का जो है लेवल में नहीं है, जे स्टिल उसे अभी और सीखना है, अभी और उसे जो है गहराई में जाना है। तो यहाँ पर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है, अल्फ़ाज़ जो इस्तेमाल किए गए हैं कि इतना लेवल तक आना है, ज़मीनी रिश्ते जो हैं उससे, जितने भी अज़ीज़ हमारे रिश्ते हैं, उनसे उठकर उससे हाई प्रायोरिटी देकर परमेश्वर को प्राथमिकता या पहला स्थान या प्रेफ़रेंस देना है हमें। तब जाके जो है वो जो है सीक्वेंस जो है वो फिट बैठता है। नहीं तो हम कहीं न कहीं चूक जाएँगे, कहीं न कहीं हमसे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कहीं न कहीं से हम जो है परमेश्वर के साथ जो लगाव है, जो लगन है, जो रिस्पेक्ट है, एडोरेशन है, जो वर्शिप है, जो आराधना है, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसलिए प्रेफ़रेंस जो है वो पिता परमेश्वर को दी जानी चाहिए। ये जो है शागिर्दी की एक शर्त है। लूका 9 उसकी 61 61 एंड 62 भी हम देखते हैं। यहाँ पर एक शख्स जो प्रभु यीशु के पास आकर कहते हैं, प्रभु जी, मैं आपके पीछे चलूँगा, पहले मुझे जाकर अपने भाइयों को, अपने खानदानों को, अपने अज़ीज़ों को, अपने घरवालों को जो है बाय-बाय कहने दो, विदा कहने दो, उनके साथ जो है फेयरवेल कर लेने दो। प्रभु यीशु उनसे कहता है, जिसने एक बार हल पर हाथ रख लिया है, वो पीछे मुड़कर वापस नहीं देखता है। कहने का मायना ये है, यस, आप जब प्रभु के साथ लगन, उसके साथ रिश्ते की शुरुआत जब करते हैं, तो बीच में आप रिश्तेदारियों को पूछना शुरू करें। उससे पूछ लूँ मैं कि मैं प्रभु से लगन रखूँ, उससे पूछ लूँ मैं प्रभु की आराधना करूँ, उससे मैं पूछ लूँ, उसी की इजाज़त ले लूँ, उसकी इजाज़त ले लूँ, इससे पूछ लूँ। क्या पूछ रहे हैं आप कि आप प्रभु को अपनी ज़िंदगी का नज़ारदहिंदा माने या नहीं, उसको अपना गुरु माने या नहीं, उसको अपना प्रभु होकर स्वीकार करें ना करें। प्रभु कह रहे हैं अगर आप सबसे पूछने लग जाओगे, सबसे इजाज़त लेने लग जाओगे, तो यू विल बी वे बिहाइंड, क्योंकि कहीं न कहीं सब इस बात पर एग्री या सहमत नहीं होंगे। आपने जब फैसला करना है कि वो आपका नज़ारदहिंदा है, प्रभु है, सृजनहार है, रचयिता है, तो उसके बीच में ज़मीनी कोई रिश्तेदारी, जो चीज़ें, वस्तुएँ, जो भी लोग हैं, वो उनके साथ मीटिंग कर के अगर आप फैसले करेंगे, तो इसका मतलब कि प्रायोरिटी वो लोग हो जाएँगे। आपकी ज़िंदगी का फैसला आप और आपके परमेश्वर के बीच में हो।
इंडिविजुअल हो, निजी हो, व्यक्तिगत हो, उसके अंदर वो ज़मीनी कोई रिश्तेदारी बीच में ना आए। अगर वो सबसे मीटिंग करते रहोगे, पूछते रहोगे, तो सब उस ख़्याल के ना होंगे, ना उनका वो अनुभव या तजुर्बा होगा, ना उनकी ख़्वाहिश होगी, उनकी आत्मिकता फ़र्क हो सकती है, उनका आत्मिक लेवल फ़र्क हो सकता है, उनका जो आध्यात्मिक जो है अंडरस्टैंडिंग फ़र्क हो सकती है, आपके स्पाउस की फ़र्क हो सकती है, आपके पेरेंट्स की फ़र्क हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है, या सलाह करना चाहिए, पूछना चाहिए, माँगना चाहिए, जो कुछ भी हो सकता है सही है। जो मिल-बाँट के जो है एक एकता के साथ चलना, स्नेह के साथ चलना। बट अगर आपके अंदर आपको सामने लिख रहा है कि सामने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, आपको स्पष्ट जो बातें नज़र आ रही है, आपको लग रहा है ये सही रास्ता है, ये आत्मिक रास्ता है, परमेश्वर की ज़िंदगी का रास्ता है, सृजनहार रचयिता के साथ रिश्ते जोड़ने की बात आ रही है, तो आप हर एक से अगर पूछते रह जाएँगे, आपसे इजाज़त लेने जाएँगे, तो यू वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड को सब जो है आपको जो है थपथपी देने नहीं लगेंगे, कि वाह भई ये बड़ा अच्छा फैसला किया, ये जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नो, ये एक बार आपकी लाइफ है, एक बार हल पर हाथ रख दिया है, आपने प्रभु के पीछे चलने का एक फैसला ले लिया है, एक जो है डिटर्मिनेशन कर लिया है, एक आपने रेज़ोल्यूशन ले लिया है, आपने एक निर्णय ले लिया है कि मैंने यीशु के पीछे चलना है, फिर ना ज़मीनी कोई चीज़, ना कोई वस्तु, ना कोई ख़्वाहिश, ना कोई चीज़, ना कोई व्यक्ति, ना कोई फ्रेंड, ना कोई घर का या बाहर का आपको पीछे खींचने ना पाए। आपको प्रभु से दूर ना करना पाए, परमेश्वर की बादशाहत से आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए, कहीं आपको कोई बहका ना दे। नहीं, ये आत्मिक बातों के पीछे कहाँ पड़ गए हो? कहाँ जो है ये तुम जो है रूहानी बातों के पीछे पड़ गए। सो आप एक बार जो है हल पर हाथ रख दिया है, प्रभु के पीछे चलने का फैसला ले लिया है, तो आपने उस डिटर्मिनेशन में कायम रहना है। ये फैसला ये सही का है, ये ज़िंदगी का है, ये रूहानी है, ये रोशनी का है, ये प्रभु के साथ चलने का है, ज़िंदगी का है, ये स्वर्ग का है, ये पवित्र है, इसमें कमिटमेंट चाहिए, इसमें जो है आपका जो है दिल लगी चाहिए, इसमें आपका पैशन चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, प्रभु कह रहे हैं। तो ये शागिर्दी की एक जो है एक एक कंडीशन है, शिष्यता का एक शर्त है। नहीं तो अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में रहेंगे, तो कहीं न कहीं कोई न कोई जो है आपको निराश कर देगा, मायूस कर देगा, बहका देगा, या आपको पीछे खींचेगा। हो सकता है आपके खुद के सर्कल का आपका करीबी, आपका नज़दीकी हो सकता है। सो एनीबॉडी कैन बी, चीज़ें हो सकती है, वस्तु हो सकती है, लोग हो सकते हैं, या साजो-सामान हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, कोई न कोई जो है बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसलिए आप जब फैसला करना है, तो ये शागिर्दी डीपर लेवल है, या श यू नो बिलीवर बनना अलग बात है, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ। यस, यीशु पर बिलीव करना, उसके पीछे चलना जो है सिंपल एक जो है शुरुआत है। पर शागिर्द बनना इज़ मोर डीपर है, कि आप उसके पीछे चलें, उसका अनुसरण करें, उसकी पैरवी कर रहे हैं। आप दूसरों को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जितनी आप परमेश्वर को देनी है। परमेश्वर फर्स्ट है, उसके साथ चलना फर्स्ट। तो ये जो है एक है। मत्ती 10 की 37 में भी लिखा हुआ है यही बात, कि अगर परमेश्वर के प्रेम के सामने कोई और दुनियावी प्रेम आ जाता है, वो प्यार आ जाता है, तो समझिएगा, तो उस लेवल में नहीं है, आप उसके शागिर्द नहीं हो सकते। आपको परमेश्वर के साथ जो प्रेम है, अगापे प्रेम, जो खुदाई प्रेम, जो इलाही रूहानी प्रेम है, उसके सामने बाकी सब जो है एक साइड में रखना है। परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसे पूरे दिल के साथ, पूरे ज़ोर के साथ, पूरी इच्छा के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, सेवा करें। वो परमेश्वर की मर्ज़ी है। आगे बढ़ते हैं, शागिर्दी की जो शर्तें हैं उसको हम सीख रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं कि हर हाल में शागिर्द जो हैं, डिसाइपल जो हैं, प्रभु का जो पैरोकार जो हैं, वो अपने प्रभु के पीछे, अपने खुदा के पीछे-पीछे चलता है और उसकी पैरवी करता है और उसकी शिक्षाओं, उसकी तालीम के मुताबिक चलता है। वो अपने मन से नहीं बनाता है, वो अपने कल्चर की बातों को नहीं लेता है, ना जो है अपनी सोच, अपने ख़्यालों तक के हिसाब से चलता है, बल्कि परमेश्वर के वचन, उसके पाक कलाम की हदायतों के मुताबिक चलता है। वो बीच में कल्चर की बातें आएँगी, बीच में जो हैं जो हमारी परंपराएँ, गतिविधियाँ, रीति-रिवायतें, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स वो सब चीज़ें आएँगी इन बिटवीन। पर शागिर्दी में जो है परमेश्वर के साथ जो है चलने का जो फैसला है उसमें जो है
शिष्य जो हैं, डिसाइपल जो हैं, वो अपने प्रभु की मानता है। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 10 वर्स 3 एंड 4, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए दरवाजा खोलता हूँ। मैं अपनी भेड़ों को आवाज लगाता हूँ, वो मेरी आवाज को सुनती हैं और मैं उनको नाम लेकर बाहर बुलाता हूँ और मैं आगे-आगे चलते हो मेरे पीछे-पीछे आती हैं और मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। कहने का मायना कि वो कंटिन्यूअली उस प्रभु के वचन को, उसकी वाणी को, उसके पाक कलाम को सुनती है, उनका अनुसरण करती है, उसके पीछे चलती हैं, उसको फ़ॉलो करती हैं, कंटिन्यूअली कांस्टेंट बेसिस में उनको पाक कलाम सुनना है। वो अपने मन घड़त अपने मन की सोचों, अपने ख़्यालों के हिसाब से नहीं चलती हैं। नो, उनका ये नहीं है कि अब मैंने ये कर लेना है, अब मैंने वो कर लेना, नो, नो, नो। They have to constantly hear the voice of the shepherd, voice of the Lord. That's how जो है डिसाइपलशिप होता है कि कॉन्स्टेंटली लगातार वंस ए वाइल पाकलाम सुनने वाले नहीं, लगातार प्रभु की आवाज को सुनना। फैसले जब लेते हैं, जिंदगी के फैसले, अपने कैरियर को लेकर, जीवन साथी को लेकर, घर को लेकर, बिजनेस को लेकर, कैसे भी आप फैसले करते हैं तो भाविकों के भावनाओं में बहकने वाली काम नहीं होना है। आपने फैसले इस प्रकार से लेने हैं, इस तरह से लेने हैं कि खुदा की उसमें इंटरवेंशन हो, खुदावन की ब्लेसिंग हो, खुदावन की हदायत हो, भावनाओं में आके, ख्वाहिशों में आके, लालसाओं में आके, बाहरी आँखों के देखे-दिखाए बहकना नहीं है, नहीं तो आप जो हैं ज़्यादा लंबी प्रेयर करनी पड़ जाएगी। इससे पहले कि आप उसमें जाएँ, आप पहले ज़्यादा प्रेयर करें ताकि ब सारी ज़िंदगी ना प्रेयर करना पड़े। कोई ज़िंदगी के अहम फैसले हैं, इम्पोर्टेंट फैसले हैं, बेहतर है कांस्टेंट आवाज़ सुनी जाए परमेश्वर। कई बार मन की आवाज़ इंसान सोचता है ये प्रभु की आवाज़ है, कई बार जो आपको ऐसा लगता है, यू नो, मेक श्योर जो आप कहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ आपने सुनी है, अपने खुदावन की आवाज़ सुनी है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो, उस पर आधारित हो, उसके हवालों पर डिपेंड हो। तो इसलिए प्रभु कह रहे, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को लगातार सुनती हैं। 10:27 यूहन्ना की इंजील, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मैं उनको उनको समझता हूँ, जानता हूँ और वो मेरे पीछे-पीछे आती है। ठीक है? वो लोगों के पीछे नहीं, रवायतों के रीतियों के पीछे नहीं है, खुदावन पिता परमेश्वर के पीछे-पीछे। मत्ती 4 की 19, ओ तब यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊँगा। फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। सो फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, पैरवी करने के लिए प्रभु के पीछे-पीछे आना है। वो बात जो है प्रभु ने हमें कहा है। सो फॉलो करना है, कांस्टेंट वचन को सुनना पड़ेगा। लगातार वाणी को सुनना है, खुदावन की आवाज़ को पहचानना है, कहीं मन की आवाज़ तो नहीं है, कहीं लोगों की आवाज़ तो नहीं, कहीं कल्चर की आवाज़ तो नहीं है, कहीं जो है बुजुर्गों की कहीं बातें तो नहीं है, कहीं ऐसे जो हैं हम जो कुछ ऐसे सुपरस्टिशन बातों को तो नहीं फॉलो करते चले जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं वो जो हैं लोगों की बातें हों जो देखने को बड़ी रिचुअल सी या रिलीजियस सी नज़र आती है हमें। मेक श्योर इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द वर्ड, पाक कलाम पर आधारित हो, उस पर जो है निर्भर होनी चाहिए। दाऊद ज़बूर 23 उसकी तीसरी पंक्ति में इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। वो उसमें तीसरी आयत में कहता है, वो मेरे जी में जी डालता है। धर्म के मार्गों के निमित्त वो मेरी रहनुमाई करता है, अगुवाई करता है। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर क्या करता है? गाइड करता है। दबाव नहीं डालता प्रभु, प्रेशर नहीं डालता है। हम पर जो है वो ज़बरन काम नहीं करवाता, ज़बरन सेवा नहीं करता, ज़बरन बैप्टिज़्म नहीं दिलाता, ज़बरन जो है कलीसिया में अटेंड करने के लिए कहता नहीं वो, अगुवाई देता है। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है, मैं उनको पुकारता हूँ, मेरी आवाज़ को सुनकर पीछे आती है। सो गॉड इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू गाइड, वो गाइड करें, रहनुमाई करेंगे, प्रेरणा देंगे, इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे वो। जबरन हमारे दबाव डालकर हमसे काम नहीं करवाएँगे। कई बार हम सोचते अगर परमेश्वर को पता था कि ये गलत मुझसे हो जाना तो उसने मुझे रोक क्यों नहीं लिया? उसने ये क्यों नहीं रोक लेना चाहिए था? उसको ये करना नो, परमेश्वर जो है हमारा हाथ पकड़कर जो है
उसको डायरेक्ट नहीं करेगा कि आप इसको पकड़ो, इसको ना पकड़ो। वो कठपुतली के साथ ऐसा होता है कि आप धागा खींचते हैं तो उसका हाथ हिलने लगता है, धागा हिलते उसका पाँव चलता है। परमेश्वर ने हमें कठपुतलियाँ नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें इंसान अपनी छवि, अपनी शक्ल में बनाया है कि हम स्वेच्छा से, खुद की मर्ज़ी से उसकी परस्तिश करें, खुद की इच्छा से उसकी आराधना करें, खुद की मर्ज़ी से खुशी के साथ दान दें, खुशी के साथ उपवास रोज़ा करें, अपने ख्वाहिश के साथ, मर्ज़ी के साथ प्रार्थना करें, संगति करें, वचन पढ़ें। खुदावन नहीं चाहता कि वो जबरन हमें रोबोट सा बनाकर, कठपुतलियाँ सी बनाकर, जो हमें पोज़ेस्ड करके हमारे पाँव को, हमारे हाथों को जो है, वो जो है मूव करना शुरू कर दें। बदरूहें ऐसा करती हैं, इंसान को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती है और उनसे गलत काम करवाती हैं, उनसे नशा करवाती है। फिर वो हाथ उनके हिलते हैं और नशा करने के लिए मुँह करते हैं, गलत काम करने के लिए मुँह करते हैं, वो करवाता है उनसे। बदरूहों के साथ बदरूहें करवाती हैं। परमेश्वर का आत्मा जो है वो अगुवाई करता है, सिखाता है, इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, मन में डालता है, सोचों में डालता है। हमारे अंदर वो ऐसी बातें डालता है कि हम स्व इच्छा से बात को सुनकर, डाइजेस्ट कर कर उसका प्रत्युत्तर दें, उसको ज़िंदगी में लागू करें। आज जब आप पाक कलाम को सुन रहे हैं, शागिर्द बनना आपकी ख्वाहिश है, शागिर्द बनना आपकी चॉइस है, शागिर्दी में आना आपका निजी चुनाव है। परमेश्वर आपके साथ दबाव नहीं डालेगा, ज़बरन नहीं करेगा। क्रिश्चियनिटी कभी भी बाय फ़ोर्स नहीं होती है। बाकी मज़हब हो सकते हैं, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, पर क्रिश्चियनिटी बाय चॉइस है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर जो है आपके साथ धक्का नहीं करेगा, जो है आपके दबाव नहीं डालेगा। ही विल इंस्पायर यू, ही विल लेट यू नो, वो आपको कहेगा ये गलत है मत करना, ये जो है रॉन्ग है, ये जो है नाश की ओर लेके जाएगा। पर वो आपका हाथ नहीं पकड़ लेगा, वो आपके पाँव नहीं रोक देगा, वो जो है परमेश्वर नहीं करता। वो आपके मन में डालेगा, सोचों में डालेगा, रूह में डालेगा, आपने फैसला करना है, सही फैसला आपने करना है, गलत जाने का फैसला आपने करना है, सही जो है कदम उठाने का फैसला आपने करना है। सो प्रियजनों, जैसे ही आप और मैं इस शिगिर्दी में आगे बढ़ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि हम बाय चॉइस करें कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाएं, आप मुझे गाइड करें, आप मेरी रहनुमाई करें, आप मुझे ले चलें। वाणी कहती है कि वो राहत के चश्मों के पास लेके जाता है, सुखदायक जल के झरनों के पास लेके वो लेके जाएगा, वो आपके नाम की खातिर करेगा, हमारे साथ करेगा। सो मेरी प्रार्थना है जहाँ कहीं आप मुझे वॉच कर रहे हैं, अभी शिरकत कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, आए मिलके प्रभु के शिगिर्द बने, उसके साथ चलें, उसकी रहनुमाई में बने रहें। परमेश्वर हम सबको अपना शिगिर्द, अपना चेला, अपना शिष्य, अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।